बबलू डब्लू का एक ऐसा एपिसोड जिसमें सुनील शेट्टी और सनी देओल सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और निंजा हथौड़ी को एक लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने आवाज दी है। वो कौन है चलिए जानते हैं। अगर हम इतने कार्टून शोज की बात कर ही रहे हैं तो हम इंडिया के लेजेंडरी कार्टून बंदबुद और बुड़बक को कैसे भूल सकते हैं। बंदबुद और बुड़बक ऐसा शो था जिसमें दो शरारती बच्चों को दिखाया गया था जो स्कूल में सभी को परेशान करते रहते थे। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये दो बैक बेंचर स्टूडेंट्स पर बेस्ड कार्टून था। इस शो के मेन वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल और ऋचा धीगे हैं। अरे बुड़बा तुमको कान के नीचे एक देंगे ना ठीक हो जाओगे। दुबे सर आज मैं होमवर्क करके नहीं आया हूँ। हाँ तो आओ अंदर मत आना बाहर ही बैठे रहो। बुद्धदेव हम लोग खेलने चले। अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारा मेगा रोबोट कार्ड देना पड़ेगा। दोगे मुझे तुम्हारा मेगा रोबोट कार्ड? पार्टनर मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना मेगा रोबोट कार्ड, जाओ यहाँ से। सायरा चलो दुबे जी बुला रहे हैं, हमें जल्दी क्लास में जाना होगा। कार्टून वर्ल्ड में सबसे पहले अगर किसी कार्टून को आवाज दी गई थी तो वो था मिकी माउस। इस शो के नाम से ही पता चलता है कि ये कार्टून क्यूट से दिखने वाले चूहों पर बनाया गया था। जब इस कार्टून को बिना आवाज के दिखाया जाता था तब तो ये लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता था, लेकिन जब राजेश शुक्ला नाम के वॉइस आर्टिस्ट ने इसे अपनी आवाज दी तब ये लोगों को और ज्यादा पसंद आने लगा। हाय गाइस, ये मैं हूँ मिकी माउस। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसके पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। ओह, इतने ज्यादा नहीं मिनी, इतना खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अगर आप मेरी ही तरह और भी वॉइस आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं। ओगी एंड द कॉकरोचेस में कई बड़े बड़े एक्टर्स की वॉइस ली गई है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ओगी के कई ऐसे एपिसोड्स भी हैं जिनमें दूसरे बड़े एक्टर्स की आवाज भी यूज की गई है जिन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। जैसे की आप इस कैरेक्टर को देख सकते हो जिसके लिए मिथुन चक्रवर्ती सर की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। वल्लाह वल्लाह पानी दिख गई, पानी मैं आ रही है। ओए, मैं तो उल्लू बन गई। ये क्या, ये तो चिराग है। और यहाँ तक कि ऑगी के कुछ एपिसोड्स में बर्डमैन के लिए गुलशन सर की आवाज का भी यूज किया गया था। बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। बैड बर्ड आया, बच्चा साथ में लाया। देखो निंजा हथौड़ी को देखकर आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि इसे आवाज किसी लड़के ने ही दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल निंजा हथौड़ी को एक फीमेल आर्टिस्ट ने आवाज दी है जिनका नाम है मेघना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और मैं हेड बॉय के इलेक्शंस के लिए खड़ा हूँ। डिंग 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 डिंग। मैं ईगा गांव से आया हूँ। मैं एक निंजा हूँ। हेड बॉय क्या होता है मुझे पता नहीं, पर केनिची ने कहा है इसलिए मैं भी इस कंपटीशन में हूँ। इंडिया में बहुत जल्दी फेमस होने वाले कार्टून शो के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे और मुझे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहला कार्टून शो भी यही देखा होगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ द जंगल बुक की, जो आज के कंपैरिजन में काफी पुराना हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 2016 में आई जंगल बुक फिल्म की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस फिल्म में मेन कैरेक्टर मोगली है जो कि एक छोटा बच्चा है, इसलिए इसे जसलीन सिंह नाम के चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट ने ही अपनी आवाज दी है। ये गलत बात है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा भी रहे हो। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम कहते हो कि मैं जहाँ से आया तुम मुझे वहीं ले जा रहे हो, लेकिन मैं तो जंगल में मिला था। क्या तुम मुझे जंगल में ले जा रहे हो? नहीं ना। अगर मैं जंगल में मिला तो इंसानों की बस्ती में क्यों ले जा रहे हो? और उस बाघ को मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या मुझे जानता है? लगता तो ऐसे ही है। इसके बाद अगर हम मोगली के सबसे क्लोज फ्रेंड बल्लू की बात करें तो उसे आवाज इरफान खान सर ने दी है। यार मैं हूँ बालू, मतलब हर रोज मुझे अपने वजन के बराबर खाना पड़ता है, हर रोज सर्दियों की नींद के लिए। पता है मुश्किल है पर मैं उतना चढ़ नहीं सकता, तू चढ़ सकता है। आपको याद होगा कि इस फिल्म में का नाम का एक सांप भी था जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इसे आवाज प्रियंका चोपड़ा मैम ने दी है। ओह बेचारे, छोटी सी जान, जंगल में रहना चाहते हो? मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी। इतने कैरेक्टर्स की बात अगर हमने कर ही ली है तो हम इस फिल्म के विलन शेर खान को कैसे भूल सकते हैं। well, इस फिल्म में शेर खान को अपनी दमदार आवाज नाना पाटेकर सर ने दी है। शांति शिला पर सबका आना, भूली मैको को याद करने का मौका। चलिए अब बात करते हैं शेर खान के एकमात्र कंपटीटर बघीरा की। बघीरा जैसा दिखने में पावरफुल लगता है वैसे ही इसकी आवाज भी पावरफुल चाहिए थी, इसलिए इसे आवाज देने के लिए ओमपुरी सर को कहा गया। शेर खान ने उसे मार दिया,
अपने शिकार के लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मोगली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? सिर्फ तुम ही उसे समझा सकते हो। बहुत पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था बबलू डब्लू, जो मेरा तो एक टाइम पर फेवरेट कार्टून्स में से एक बन गया था। ये कार्टून दो भालुओं के ऊपर बनाया गया था जो जंगल में रहा करते थे, जिनका नाम था बबलू डब्लू। इन दोनों मेन कैरेक्टर के साथ साथ इस शो में लखा नाम के शिकारी को भी दिखाया गया था, जिसके हर काम को बबलू डब्लू खराब कर देते थे। इस शो के वॉइस आर्टिस्ट की लाइव डबिंग ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट में हार कर मुझे एक वीडियो मिल ही गई। मैं काफी समय से दूर हूँ। अगर मेरे घर वालों ने फोन किया होगा तो क्या होगा? हाँ, ये मैंने मेरे डैड के लिए खरीदा था और मैंने अभी तक उन्हें भेजा नहीं। मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी अभी याद आया। मुझे अपने दोस्तों की याद आ रही है, रच्चो, बाबू और मेरे शायद का टप्पा। को छुआ तो ठक टिक्की नहीं होगी। लिटिल सिंघम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस शो के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दरअसल इस कार्टून में ही एक वॉइस आर्टिस्ट है जिन्होंने तीन कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है, जिनका नाम है अनामे वर्मा। लिटिल सिंघम, अब मिर्ची नगर की नाक खतरे में है, जल्दी से आओ। म्यूटेंट्स अब मिर्ची नगर को और लिटिल सिंघम को बर्बाद कर देंगे। बच्चों, अब डराऊंगा मैं और रोएंगे बच्चे। वैसे अगर ये आपका फेवरेट कार्टून है तो आपको तो याद ही होगा कि इसमें लट्टू और बबली नाम के कैरेक्टर को भी दिखाया गया था, जिनमें से बबली की वॉइस आर्टिस्ट तो सोनल कौशल ही हैं। हेलो, मैं हूँ लट्टू। लिटिल सिंघम का है ने, मैं तो सबसे बड़ा फैन हूँ। ये इतने सारे जाले कहाँ से लगवा के आए?